महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे भाई साथ आ चुके हैं। शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आए और हिंदी भाषा को लेकर खूब बयानबाजी की। यहां तक कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता पर शनिवार को मुंबई के वरली सभागार में मराठी विजय रैली की। दोनों ने 48 मिनट तक हिंदी मराठी भाषा विवाद, मुंबई, महाराष्ट्र, भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि 3 भाषा का फॉर्मूला केंद्र से आया है। हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। रैली के दौरान राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम जाते हैं तो हमारी मराठी पर सवाल उठते हैं। लालकृष्ण आडवाणी मिशनरी स्कूल में पढ़े, दक्षिण में स्टालिन, कनिमोझी, जयललिता, नारा लोकेश और आर रहमान, सूर्या सभी ने अंग्रेजी में पढ़ाई की है। रहमान ने डायफ छोड़ दिया जब वो एक वक्ता ने हिंदी में बोलना शुरू किया। बाला साहेब और मेरे पिता श्रीकांत ठाकरे ने अंग्रेजी में पढ़ाई की है, लेकिन वे मातृभाषा मराठी के प्रति बहुत संवेदनशील थे। चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो न बनाएं। रैली में उद्धव ठाकरे ने 24 मिनट स्पीच दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गुंडे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम भी गुंडे हैं। 1992 में जब मुंबई में हिंसा फैली थी तो यहाँ के मराठी लोगों ने हिंदुओं की जान बचाई थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बोला है कि वह गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर वह अपनी भाषा यानी मराठी को लेकर गुंडागर्दी करेंगे तो हम भी गुंडे हैं। आजादी के वक्त हमने मुंबई के लिए लड़ाई लड़ी। उस समय के राजनेता नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में मराठी हो। अब केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हमें हिंदू और हिंदुस्तान तो चाहिए, लेकिन जबरदस्ती हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी 7 पीढ़ियां भी अगर हम पर हिंदी थोपेंगी तब भी हम ऐसा नहीं होने देंगे। राज ठाकरे ने कहा कि मुझे हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती। भाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। मराठा साम्राज्य के दौरान हमारी मराठी लोगों ने बहुत से राज्यों पर शासन किया, लेकिन हमने उन हिस्सों पर कभी मराठी नहीं थोपी। उन्होंने हम पर हिंदी थोपने का प्रयोग शुरू किया है और यह परखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसका विरोध नहीं करते हैं तो वो मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर देंगे। वहीं भाषा विवाद के बीच कमांडो फोर्स के एक पूर्व जवान ने राज ठाकरे से सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि मुंबई पर आतंकी हमलों के दौरान आपके योद्धा कहां गए थे। इस जवान का नाम प्रवीण कुमार तेवतिया है। प्रवीण ने 26/11 को हुए मुंबई हमले के दौरान तमाम लोगों की जान बचाई थी। उन्होंने ताज होटल में 150 लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब इस जवान ने राज ठाकरे से कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने महाराष्ट्र के लिए अपना खून बहाया है। भाषा के नाम पर देश को मत बांटिए। मैंने ताज होटल बचाया। उस वक्त राज ठाकरे के ये तथाकथित योद्धा कहाँ थे। देश को बांटिए मत। मुस्कुराहट की कोई भाषा नहीं होती। गौरतलब है, शनिवार को शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने एक संयुक्त रैली की। इस दौरान दोनों ने मराठी भाषा को लेकर एकता दिखाई। दोनों ने एक सुर में मराठी बोलने की अनिवार्यता बताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मराठी के लिए गुंडागर्दी करने की जरूरत पड़ी तो हम गुंडे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।